लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने, आप सीधा वीडियो देखें। तो कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था बैंक निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे मैंने जो कल का जो चीज़ें ड्रॉ किया हुआ है वही का वही है। 32,000 से लेके 32,300 के बीच में एक डिमांड जोन मौजूद है। डिमांड जोन कैसे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रॉ भी कर लेता हूँ। चलिए ड्रॉ करके थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ से मार्केट चला था और वापस जब जा रहा था ऊपर तो यहाँ से ही डिमांड आया था, तो मतलब यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है। दो सपोर्ट लेवल मैंने दिए थे। उसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे एक डाउन फॉलिंग चैनल जैसा हो रहा है। तो ये लोवेस्ट एरिया लग रहा है। उससे आगे की बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, अब आपको रिस्क लेना ही चाहिए। ठीक है, अगर मानो कि छोटे से स्टॉप लॉस से ऐसी जगह पे मानो कि हिट होने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ से अगर मोमेंटम शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर का, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखो ये जो पैटर्न यहाँ पे उभर के निकल आ रहा है। आप देखिए पहली मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक की हुई, उसके बाद में मार्केट रिकवर हुआ और उसके बाद में डाउनफॉल। अब डाउनफॉल भी आप देखो तो अच्छा खासा हो गया है। ठीक है, 39,000 से लेके 32,000 तक आ चुका है। तो ऐसा तो है नहीं मार्केट में कोई ऐसा न्यूज़ कि मार्केट धड़ाधड़ 25,000 आ जाए, 30,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, वैसा नहीं होता है। मार्केट ऐसे मोमेंटम में ही ऊपर भी जाता है, नीचे भी ऐसे ही आता है। ठीक है, तो ये मोमेंटम ऐसा शो कर रहा है कि ये अच्छा खासा नीचे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं पे रिवर्सल मिल सकता है। ठीक है, तो रिवर्सल फाइंड करने के लिए हमको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ का सपोर्ट चाहिए जहाँ से मार्केट में ट्रेडर बैठे, बाई की ओर बैठे। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, तो वहाँ पे देखना होता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं वापस सब निकाल देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ से बाइंग आया नज़र आ रहा है। ये डेली कैंडल है। थोड़ा सा मैं ये काम करता हूँ, पूरा जूम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये भी थोड़ा हटा देता हूँ और जूम करके आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे और थोड़ा फोकस करवाता हूँ आपको लोवेस्ट एरिया में। अब हम लोग सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं पहले से, लेकिन बाइंग आएगा कि नहीं आएगा वो कैसे पता लगेगा, वो इंट्राडे में ही पता लगेगा। तो ये एक बुलिश कैंडल बना है, ये बुलिश कैंडल है। क्लियरली हमको पता लगा कि आखिरी 1 घंटे में शार्प अप मूव आया। ठीक है, तो ये रिवर्सल का चांसेस बन रहा है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट से बाइंग आता नज़र आ रहा है। तो हमको यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे रिस्क कितना रहता है। मानो कि ये लोग ये कैंडल ये जो जोन है वहाँ पे हम स्टॉप लॉस डालते हैं तो 200-300 पॉइंट का, और ऊपर का नहीं बात करते, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी लास्ट जो सपोर्ट एरिया था वहाँ तक भी गया। तो आप सोचिए यहाँ से 2,000 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ा स्विंग ट्रेड ऐसे प्लान किया जाता है, पोजिशनल ट्रेड अलग प्लान किया जाता है। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ से सपोर्ट मिल रहा हो वैसी जगह पे हमको सपोर्ट फाइंड करना चाहिए। अब ये सपोर्ट कितना सस्टेनेबल होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए इंट्राडे में चले जाते हैं। 15 मिनट का चार्ट हम लगा लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट लगा के, ये बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, आपको इतना याद रखना है, ये स्पॉट चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 15 मिनट के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, अब 15 मिनट के ऊपर आपको क्लियरली शो हो रहा होगा। मैंने कल क्या बताया था, एक ये एरिया से जैसे ही निकलेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन इसने क्या किया, पहले तो गैप अप ओपनिंग नहीं किया, फ्लैट भी ओपनिंग नहीं किया, गैप डाउन ओपनिंग किया। तो मैंने क्या बताया था, गैप डाउन ओपनिंग होता है तो वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि मार्केट में नीचे की ओर लिमिटेड है अभी के लिए, क्योंकि मार्केट नीचे की ओर बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर चुका है, उसकी मूवमेंट कर चुका है, और भी नीचे जा सकता है, लेकिन हमको नीचे की ओर पार्टिसिपेट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये जो रिवर्सल कैंडल है, ये जो कैंडल है ना दोनों, अब ये कैंडल स्टिक के चार्ट पैटर्न में जाओगे तो ये रिवर्सल कैंडल है। अगर फॉलो अप बाइंग आता है तो लास्ट में ये फॉलो अप बाइंग आया, तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत नीचे से आया मार्केट, ठीक है, तो भी 1,000 पॉइंट का रिकवरी है, समझ रहे हो आप। अगर यहाँ से सीधा जाएगा तो 500 पॉइंट, लेकिन यहाँ नीचे आके गैप डाउन खुल के नीचे आके रिवर्सल दिया, इसलिए यहाँ पे ये मोमेंटम आपको इंट्राडे में कैच करना होता है। चलिए ठीक है, ये तो आज का दिन निकल गया, उसकी बात नहीं करते।
अब आपको देखो पोजिशनल या स्विंग कैसे बड़ी मूवमेंट मिल सकती है, कल के दिन का प्लानिंग क्या हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब आप देख सकते हो कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये मोमेंटम आया है, तो पहले तो ये रजिस्टेंस निकालना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के बीच में गैप है। ये रजिस्टेंस निकाल के सस्टेन करेगा तो ये गैप तक चला जाएगा। और ये जो ब्लू कलर का लाइन है वो पीछे मतलब पिछले 10 दिनों से जो 10 ट्रेडिंग सेशन है, 10 दिन नहीं, वैसे तो 15 दिन होते हैं, लेकिन 10 ट्रेडिंग सेशन से नीचे आता है। अब ये ट्रेंड लाइन जो है उसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करने लगे, मतलब ऐसा समझना है कि ये नीचे की मोमेंटम ख़त्म हो रही है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जहाँ पे मैं जोर दे रहा हूँ मेरी बातों के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब कल का प्लानिंग क्या होना चाहिए, मानो कि कल इसके आसपास में खुलता है, मतलब ये जो जहाँ पे फ्लैट खुला या थोड़ा बहुत गैप अप भी खुला, लेकिन गैप अप खुल जाता है उसके बाद में सस्टेन करता है कि नहीं करता है। अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ तक आपको प्ले मिलेगा, ठीक है, 34,200 तक का। ये खास ध्यान रखना है। थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा ही मार्केट, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं, ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है। तो ये सब इलेक्शन का माहौल है और वो ज़्यादा मैटर करता है, ये चीज़ देखना है। जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आपको क्या फाइंड आउट करना है, मानो कि यहाँ पे फ्लैट जैसा खुलता है, यहाँ पे रजिस्टेंस फेस करता है, तो वापस एक नीचे की ओर का मोमेंटम हो सकता है कल के दिन के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा जब भी डाउनफॉल होता है तो एक आध दिन के लिए मार्केट वो जगह पे, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन करके समझाता हूँ कि मार्केट यहाँ पे रजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद में थोड़ा बहुत वापस नीचे आया, फिर वापस थोड़ा यहाँ जाके ऐसे करके क्लोजिंग दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन का एक नीचे बेस बनाता है। मार्केट जब नीचे आता है ना, मार्केट ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा होता है, मान लेते हैं यहाँ पे कच्चा, मैं थोड़ा इतना पक्का नहीं ड्राइंग कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे करके नीचे आ रहा होता है ना, तो 1-2 दिन का उसको रिवर्सल देना है तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा बेस बनाता है वो, मतलब ये डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ऐसा बेस बना के वो मार्केट करता है, ठीक है। तो ऐसा अभी पैटर्न बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी मोमेंटम हुई है। तो कल अगर मानो कि ऐसा कोई डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनता है तो फिर हम मान सकते हैं कि, या फॉलो बाइंग आता है तो हम मान सकते हैं कि भाई ये सपोर्ट अच्छे से वर्क कर रहा है। और बड़े प्लेयर जो ये आखिरी 1 घंटे में बाइंग करके गए हैं वो कल भी कंटिन्यू करेंगे और आगे 2-4 दिन तक कंटिन्यू होने वाली है मोमेंटम। तब तक हमको नहीं मानना है। ये बहुत सिंपल तरीका है मार्केट को पकड़ने का इंट्राडे में, ठीक है। उसके साथ में ही हमको ट्रेडिंग का भी प्लानिंग करना है। मानो कि यहाँ से रजिस्टेंस फेस करके एक आध नेगेटिव कैंडल जैसा बनता है, ठीक है, कैंडल स्टिक आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, सर्च करिए, गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, वो सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा रिवर्सल पैटर्न हो रहा है, तो यहाँ से आप मतलब 300-400 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए, ठीक है। और ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नज़र आना चाहिए। उसके बाद में स्विंग ट्रेड और पोजिशनल देखना है। जब तक इसके ऊपर ये जो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है ना, उसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाए और सस्टेन करने लगे, तो फिर आपको स्विंग या पोजिशनल में जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।